हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास। गाइस सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास सुबह में देता था, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन से मैंने नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम थी, आना जाना था डॉक्टर के पास। इसकी वजह से मैंने नहीं दे पाया। इसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन आप लोगों की दुआओं से और बड़ों के आशीर्वादों से थोड़ा अब सही से हो गया हूँ। चीज़ें अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो गई हैं ताकि मैं आपको क्लास दे सकता हूँ। हो सकता है एक आध दिन और डिस्टर्बेंस हो, फिर उसके बाद बढ़िया से हम लोग क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बता दूं, अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई और अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में आपका अच्छा परसेंटेज आए और अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो मैं आप सभी लोगों की तैयारी अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप में एक शिखर बैच है उस वहां पे कर रहा हूं। आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हम डेली क्लासेस दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लास जो होती है वो स्टार्टिंग से एकदम हुई है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। साथ में आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिलता है, नोट्स के साथ में डीपीपी और असाइनमेंट्स होते हैं। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, केवल एक चीज करने की जरूरत होगी, मेहनत। ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाता है सैटरडे के दिन, ताकि आपकी तैयारी हो सके बेस्ट सबसे, और मेमोरी चार्ट आपको दिया जाता है ताकि जो भी आप पढ़े हो उसे कम समय में रिवाइज कर सकें। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं डाउनलोड करके, तो नीचे नंबर है 930-577-1375। इस नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, और जैसे जैसे आपको बताया जैसा वैसे वैसे आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कॉल हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार करें तो लगे नहीं, तो आप परेशान मत होना रिसीव न होने पर। ठीक है, क्योंकि बहुत हजारों कॉल आते हैं, इसलिए बहुत हो सकता है आपका कॉल रिसीव या किसी का कॉल रिसीव ना हो पाए ना, तो आपको क्या करना, बार बार कॉल करना अलग अलग टाइम में। ठीक है, निश्चित रूप से रिसीव होगा और आपसे बातें होंगी, आप मेहनत करके पढ़ाई भी करोगे, सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, एम्पियर का परिपथी नियम। पहले आप सभी लोग इसे करो स्टार मार्क। क्या करना है, स्टार मार्क। एम्पियर का परिपथी नियम बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है भाई? इस नियम के अनुसार क्या, किसी बंद वर्ग के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वर्ग से घिरे क्षेत्रफल का, उस बंद वर्ग से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। नियम के अनुसार क्या होता है, किसी किसी कोई भी है, कोई आपका बंद वक्र है, जैसे ये आपका बंद वक्र है ना, इसमें अगर कोई ये वायर है, ठीक है, इसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग। किसी कोई भी हो, किसी किसी बंद वक्र के परितः, बंद वक्र के परितः चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है, रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे, उस बंद वक्र में घिरे, उस बंद वक्र में घिरे धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बात समझे, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में घिरे धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे कोई बंद वक्र है, इस बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र जो बी है, बी का जो रेखीय समाकलन मतलब क्या, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो गया। यहाँ पे गोलियां दो बंद वक्र के लिए, और इसमें मान लो आई धारा कुल मिलकर चल रही है, तो आई धारा कुल आई धारा हो गया, इसका म्यू नॉट गुना हो जाएगा। ये एम्पियर का परिपथी नियम होता है। यानी किसी नियम, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में घिरे, धीरे नहीं घिरे, ये घ है भाई, उस बंद वक्र में घिरे धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, उस बंद वक्र में घिरे धारा आई का
म्यू नॉट गुना होता है। ये म्यू क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता है। यह म्यू क्या है? चुंबकशीलता है। क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन भैया, याद कर लेना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इसी का एक छोटा भाई है, क्या? गाउस का नियम। दोनों एक साथ पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ा यहाँ पे एम्पियर का परपति नियम, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले? गाउस का नियम पढ़ने वाले। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में गिरे धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद वक्र में गिरे धारा आई का क्या? म्यू नॉट गुना होता है। यह आपका क्या हो गया? एम्पियर का परिपथी नियम होता है। ठीक है, नोट करो सभी लोग, कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार, सभी लोग कमेंट बॉक्स में परिभाषा इसका लिखो। पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। फिर से मैं याद दिला दूं आपको, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में गिरे धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद वक्र में गिरे धारा आई का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन इसी का छोटा भाई, क्या? गॉस का नियम। दोनों सेम नियम होता है, गॉस का नियम और एम्पियर का परिपथी नियम। छोटा भाई बहन का लक्षण है इसमें, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, इसी का जस्ट छोटा भाई क्या है? गॉस का नियम। इसे पढ़ते हैं गॉस का नियम। ठीक है, यह है गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम क्या होगा बताओ? हाँ, इसमें क्या? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे क्या था? बी डॉट डीएल, मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो वहां पे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। लमसम दोनों सेम था। यहाँ पे क्या होता है? बी डॉट डीएल बराबर होता है, वहां पे क्या होता है बताओ? वहां पे क्या होता है? चुंबकीय विद्युतीय फ्लक्स के बराबर। दोनों नियम तो सेम ही है कि नहीं है? दोनों नियम तो सेम है, एक तरह से सेम है दोनों नियम, लेकिन दोनों नियम को पढ़ना। चलिए गॉस के नियम को लिखते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में घिरे धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है? ओ ठीक है, ठीक बा? हाँ चला ठीक है, की बात है, अच्छा बात बा। कहा अच्छा बात बा, कैसन बात बा? अच्छा बात बा, अच्छा बात बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? क्या? गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है? बंद पृष्ठ में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का अपसालन नॉट गुना होता है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना। परिभाषा जाना आपने क्या? फिर से सुनो। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई चुंबकीय यहाँ विद्युतीय फ्लक्स होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, क्या विद्युतीय फ्लक्स, क्योंकि चुंबकी करते हुए विद्युतीय भूल जाता है, वही होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स फाई होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ये आपका क्या चुंबकीय फ्लक्स फाई है, ये कुल आवेश क्यू का सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। जैसे आपका यहाँ पे कोई डब्बा है, यहाँ पे कई आवेश है, मान ली Q1 Q2 Q3 Q4 कई आवेश है। तो यहाँ पे क्या चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? सभी आवेश को जोड़ोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये सभी आवेश जोड़ेंगे, उसका 1/ε करेंगे,
यह आपका कुल आवेश का 1/ε0 गुना आ जाएगा। ये सिस्टम होता है। अरे आया बात समझ में? कुल आवेश का कितना 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिभाषा से फिर से सुन लो। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंब विद्युतीय फ्लक्स फाई पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। क्या लिखना है? किरचॉफ का धारा नियम लिखना है। बताओ, ये तो मैंने कई बार करा दिया है धारा नियम भाई। हाँ, कितना आसान क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम, फिर भी नहीं कर पाते हो आप लोग। बताओ, अरे किरचॉफ बाबा का धारा नियम। किसका नियम? किरचॉफ बाबा का धारा नियम। क्या कर? किरचॉफ बाबा का धारा नियम। कौन है बाबा का धारा नियम? किरचॉफ बाबा का धारा नियम। किस बाबा का? किरचॉफ बाबा का, है ना। एक किरचॉफ बाबा थे, उन्हीं का धारा नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ लें। किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है बताओ? किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? देखो, जैसे आपके ये वैद्युत परिपथ है, ये आपका क्या है? वैद्युत परिपथ है। ये आपका क्या है? वैद्युत परिपथ है। यहाँ पे कई धारा है। कोई धारा संधि की ओर आ रही है I1, ये I2 संधि से दूर जा रही है। I3 भी संधि की ओर आ रही है, I4 संधि से दूर जा रही है, I5 भी संधि से दूर जा रही है, I6 संधि की ओर आ रही है। ये समस्त धारा है। तो इसमें क्या नियम होता है? जो धारा संधि की ओर आती है, जो धारा संधि की ओर आती है, उसे क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। जो धारा संधि से दूर जाती है, उसे क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे पॉजिटिव कौन कौन सी धाराएं लेंगी? I1 आपका पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि ये संधि की ओर आ रहा है। I2 निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। I3 संधि की ओर आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। I4 को भी निगेटिव लिया जाएगा ना। I5 को भी निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। जे घरे आई ओके प्लस लेवा, जे घरे से दूर जाई उसके माइनस लेवल जाएगी। ठीक है, और I5 के क्या? I6 को क्या? प्लस लिया जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सिस्टम बनता है। किरचॉफ का धारा नियम। अब पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने कई बार करा दिया, मेरे क्लासेस को देखे होंगे तो ये सभी चीजें याद हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का शर्त लिखिए। लिखोगे आप लोग? अरे एक क्वेश्चन तो कर लो, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का शर्त लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में। P/Q होता है, Q/P होता है, R/S होता है, क्या होता है? मैंने पहले भी कराया मैं। लिख दो एक बार, देखता हूं कौन कौन लिख लेता है। ठीक है, और भाई जो अभी तक जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, जो अभी से भी पढ़ना चाहता है, आपके पास मौका है। ऑफलाइन जा रहे हो, पढ़ा दिया गया है, भूल गया, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे पूरी चीजें आपको एक साथ सिस्टमेटिक ढंग से लाइव क्लासेज आपको दी जा रही है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग ज्वाइन करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि गांव का कोई भी बच्चा एक अच्छा एजुकेशन जो कि मिलना चाहिए आप लोगों को, जो आपका अधिकार है, उससे आप वंचित न रह जाए। मेरा ये कोशिश होती है। छोटी सी फीस में आपको इतना सभी चीजें दी जा रही है, जितना हम आपकी सभी सब्जेक्ट की किताब लेने जाओगे ना, वो भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आपके गांव के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं तो मैं आप सभी से कहूंगा भाई पुण्य काम करो, उनको भी ज्वाइन कराओ और साथ में बताओ कैसे पढ़ा जाता है। अच्छा काम करोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, भगवान भी आपके साथ अच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सभी को जय मां सरस्वती।